इंट्रोडक्शन है। तो नागराज जी के हिसाब से जो आज इस बात में करेंगे वो परिचय शिविर है ना, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब अपनी अपनी योग्यता पात्रता को समझते ही हैं। तो उससे कि क्या अपेक्षा आपको लगी कि भाई है ना यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, तो ये 3 बात को लेकर इंट्रोडक्शन रख देंगे तो ठीक रहेगा संकेत भैया। उससे क्या है, हमको कोई है ना एक दूसरे को अपने बारे में जानने का मौका मिल जाएगा और हमारा जो संवाद बनेगा वो अच्छा बन जाएगा। तो किधर से शुरू करेंगे? आपसे ताली हो जाए, क्योंकि ये जो पहले कोई जो पहले बताना चाहता है ना मैं सोच रहा था यहाँ से शुरू करें कि हमारे जो है ना दामोदर भाई हैं वो पूर्व हैं, हमने कहा उधर से ही शुरू करें। ठीक है बेटा, आपसे शुरू करते हैं। जी नमस्ते सभी को। मेरा नाम आर्या है। आर्या हाँ। ओके। और मैं नागपुर से हूँ। यहाँ मैं पापा के साथ फ्रेंड के साथ आई हूँ। उन्होंने पहले कर चुके यहाँ पे HOT में। ओके। तो वहाँ से आई हूँ। और जो एक्सपेक्टेशंस है। और कितने परिचय शिविर? एक सोम भैया जी का नागपुर में किया है, ये फ्रेंड के साथ किया है। ओके। उनके साथ। हाँ। और एक यूथ कैंप किया था अंकित भैया के साथ, उनका भी नागपुर। काफ़ी है ना। तो अपेक्षा हाँ यूट्यूब में थोड़ा सा देखते रहती, बीच बीच में थोड़ा अपसेट हो जाती है, तो उससे शांति मिलती है। तो बढ़िया बात है। वो एक चीज़ है। और सोम भैया जी ने एक बात बोली थी कि हमें क्या पता है कि क्या नहीं पता, तो वो परिचय में थोड़ा सा क्लिक हुआ कि काफ़ी चीज़ें जो नहीं पता है शायद रॉन्ग वे में जा रहे हैं ऑल, तो वो क्यूरियोसिटी डेवलप हुई। परिचय में तो लाए हुए होते हैं लोग, जैसे पापा ने किया तो बेटा कर लो, तो वैसा, बट यहाँ पे मैं खुद से आई हूँ कि नहीं मुझे जानना है जी। तो वो एक है। बहुत बढ़िया आ रही है बेटा। तो अपेक्षा को थोड़ा और स्पष्ट कर देंगे। हाँ वही कि मतलब जो क्यूरियोसिटी है कि मतलब कैसे जीना चाहिए ऑल, तो क्यूरियोसिटी है वे अहेड क्या होना चाहिए लाइफ में, बराबर जा रहे कि नहीं जा रहे। तो ठीक बात जी। सभी को नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम गणपत चौहान है। गणपत सोम भैया का एक परिचय शिविर अभी दिसंबर में किया था। ओके। खेती का बिजनेस है। ओके। और यूट्यूब में लगभग साल भर से रोज 2-3 घंटा सुनना हो ही जाता है जी। तो वही जीने में नहीं आ पा रहा था, सुनते सुनते सब सुन तो बहुत लिया, तो वो जीने में नहीं आ पा रहा था, तो कुछ लाइव करना था इसीलिए। बहुत बढ़िया। तो क्या अपेक्षा केवल लाइव हो जाए, यही अपेक्षा, कुछ और अपेक्षा? क्योंकि ये वाली अपेक्षा तो वैसे पूरी हो ही जाएगी मैं कुछ करूं नहीं करूं एक की अपेक्षा तो पूरी हो जाएगी, है ना जी। बहुत बढ़िया गणपत भाई, बहुत बढ़िया, स्वागत। हाँ जी नमस्ते सभी को। नमस्ते। मेरा नाम संकेत खेड़कर है। संकेत भैया हैं? अच्छा। तो भैया जी का ही शिविर किया है। अच्छा। और भैया ने बहुत सारे ऐसे मतलब जो कंटेंट है उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा और रिलेटेड है, तो उसी को एक्सप्लोर करने के लिए बस वही एक अपेक्षा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। नमस्कार, नाम हेमंत शंबरकर, नागपुर से बिलोंग करता हूँ। क्या नाम भैया? हेमंत शंबरकर, नागपुर से। 3-4 शिविर की है, वैसे 4-6 महीना हुआ है, लेकिन 6 महीने के बाद शिविर करते तो जा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें सुनते भी जा रहा हूँ, मगर वो चीज़ नहीं पकड़ में आ रही है मुझे प्रॉपर कि वो कहाँ जा रहा हूँ मैं, वो ग्रास्प नहीं हो रहा एग्जैक्ट। तो अध्ययन बिंदु शिविर में तो इसलिए आया कि बोले अगर आपको 6 महीने का करना है तो ये अटेंड करना पड़ेगा, इसलिए आया हूँ। सिंपल, क्योंकि 6 महीने का अध्ययन करना ही है, इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं बता सकता। थैंक यू। बढ़िया। नमस्ते, मैं अनन्या हूँ, मैं मैसूर से आई हूँ और मैंने परिचय शिविर मैंने नहीं किया है, बस यूट्यूब पे परिचय शिविर की वीडियोस देखे हैं। हाँ। अच्छा। और अभी प्रफुल्ल वो मेरा फ्रेंड और कोलीग है, तो वो इधर आ रहा था तो मैंने सोचा कि मैं भी आ जाती हूँ। तो ये प्रफुल्ल से पूछेंगे कि क्यों लेके नहीं, ठीक है, आप आए। अनन्या बहन। हाँ जी। और अपेक्षा यही है, मैं मतलब ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रही हूँ लेकिन पूरा ना समझे कर रही हूँ, तो वही जानने के लिए कि सही हूँ, ठीक रास्ते पे चल रही हूँ। बहुत बढ़िया जी। दीदी नमस्ते सभी को, मेरा नाम नीलिमा है और मैं ग्राम हिंगना। क्या नाम है? नीलिमा। नीलिमा जी। नीलिमा दीदी। मैं ग्राम हिंगनाडी से आई हूँ
अच्छा। मैंने 3 परिचय शिविर किए हैं, जिसमें से 2 मैंने संकेत भैया जी का किया हुआ है और एक अनीता दीदी जी का। बढ़िया। और मेरी अपेक्षा शिविर से ये है कि मैं अपने जीवन में जो भी निर्णय लूँ तो फुली कॉन्फिडेंट होकर कि ये सही निर्णय है, इस पे मैं मतलब अडिग हो पाऊँ, इसके लिए मैं ये शिविर कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। मेरा नाम अलका वरूटकर है, मैं भोपाल से आई हूँ। दोबारा बताएं दीदी। अलका वरूटकर है, अलका दीदी। मैं अपनी फैमिली के साथ भोपाल से आई हूँ। मैंने सोम त्यागी भैया जी का शिविर दिसंबर में किया था रायपुर में, और यूट्यूब वीडियोस में आपके अभी देख ही रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ आना था तो मैंने सोचा एक और परिचय शिविर कर लेती हूँ। बाकी मेरे हस्बैंड NIT भोपाल में है, तो वो AICT के जो UHV प्रोग्राम्स होते रहते हैं वो सुनती रहती हूँ मैं भी। अभी तक पर क्लिक नहीं हुआ था, एक्चुअल क्लिक हुआ दिसंबर में जब मैंने भैया जी का शिविर किया। तब मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्लिक हुई कि हम तो कितनी नासमझी में बहुत सारी गलतियां करते, हमारा ध्यान किसी ने इस तरफ आकर्षित ही नहीं किया कि हम डे टू डे बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। इवन जैसे मैं मदर हूँ तो मुझे अब समझ में आता है कि मैं बच्चों को वो चीज़ नहीं दे पा रही जो मुझे एक्चुअली मैं सोचती थी कि जब मैं इतनी सारी चीज़ें थी जो मैं चाहती थी अपने बच्चों को ये दूँ, पर कहीं ना कहीं वो मिस हो रहा था। तो मैंने सबसे मतलब मुझे लगा कि मैं हमेशा सोचती थी कि बच्चों को सुधारना है, लेकिन अब मुझे वो शिविर लग करके ये बिल्कुल क्लिक हो गया कि नहीं, मुझे पहले अपने पे काम करना है। तो इसी क्यूरियोसिटी के साथ हमने 6 महीने का भी प्लान तो किया, बट मेरे हस्बैंड बोले कि पहले अपन ये 6 दिन का अपन अध्ययन शिविर देखते हैं, इसमें अपन को क्या चीज़ और मिसिंग है, कुछ नहीं क्लिक हो रहा, वो देखते हैं, फिर अपन थोड़ा और यूट्यूब वीडियो से भी करते हैं, और फिर इस तरह से हमारी क्यूरियोसिटी हुई। बढ़िया अलका दीदी, ये अपेक्षा है। बहुत बढ़िया है माइक। हाँ ठीक है, तो एक इधर रखें जब भी, है ना। हाँ जी, जी भैया। सभी को नमस्ते, मेरा नाम जगदीश है। जगदीश भाई। हाँ, मैं हैदराबाद से हूँ। अहमदाबाद से। हैदराबाद से। ओके। मैं अनीता दीदी का शिविर फरवरी में किया हुआ हूँ और सभी लोगों के घर में जा चुका हूँ। अच्छा, किन का शिविर किया हुआ है? सभी घरों के जा चुका हूँ। हाँ, अनीता दीदी का शिविर कर चुका हूँ और सभी लोगों का परिचय हुआ है मेरा, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, आपकी क्लास ले चुकी, अब मेरी बारी है। वैसे कोई बात नहीं है, जो सोम भैया की बात थी, और यहाँ से होने के बाद में समर्थ डायमंड का एक और शिविर ऑनलाइन वाला कर दिया। 2 साल पहले भी करा था सोम भैया का, लेकिन छूट गया किसी वजह से। अभी छोड़ना नहीं है। अपेक्षा जो सोम भैया बोलते हैं दो ही बात है, जीना क्यों है जैसे जीना है, बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया जी भैया। मैं रामाधीन साहू भिलाई से आया हूँ, और मेरी पत्नी भी है, साथ में मेरा लड़का भी है बसंत कुमार, जो यहाँ पहले से ही, बसंत कुमार और बलवंत कुमार, मेरे 2 लड़के हैं जो यहाँ जुड़े हुए हैं और काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं, अपने सर्विस छोड़ के जुड़े हैं, और उन्हीं से मुझे भी मतलब प्रेरित मिला है, प्रेरित किए हैं। और मैं तो शिविर सोम भैया का शिविर था उसमें मतलब किया था, एक ही बार किया हूँ, और जो मुझे जो एक प्रेरणा जो मिली है, हम लोग अभी स्वास्थ्य शिविर में जो किए उसमें मतलब काफ़ी मतलब मैं प्रेरित हुआ हूँ, और उसी को देखते हुए मेरे मन में यह है कि अध्ययन बिंदु शिविर क्या है, इसको जानना चाह रहा हूँ, और इसीलिए मैं अभी इस शिविर में आया हूँ, और मुझे आशा है कि मैं इस शिविर में जानूं जीवन विद्या और अध्ययन बिंदु क्या है। बस इन्हीं के साथ अपना वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। सबको नमस्ते, मेरा नाम दामोदर प्रसाद राठौर है। मैं ये संस्थान में ही निवासरत हूँ, परिवार सहित, पूरे परिवार, और यही शिविर होते हैं उसमें हम भाग लेते हैं। दामोदर भाई को देख के मतलब हम इनको परमानेंट मेंबर मानते हैं। परिचय शिविर हो, अध्ययन बिंदु हो, अध्ययन हो, हमारा उत्साहवर्धन के लिए आ जाते हैं ना। अब तो ऐसा है कि जो चंद्रशेखर भैया हैं और उनकी फैमिली है,
कई बार रहता है ना भाई 2-4 लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, तो इतना तो पता है 2 लोग तो बैठे मिले। ठीक है दामोदर भैया, बढ़िया। हाँ आप समझ में आ रहा है ना? हाँ सही बात है। इसका मतलब यह है कि हमारी मेहनत अब रंग लाई है ना। प्रफुल्ल भैया। नमस्ते सभी को, मेरा नाम प्रफुल्ल है, मैं नागपुर से हूँ। सोम भैया का शिविर किया था जनवरी में, और उसके बाद मतलब खुद से अध्ययन करने का ट्राई किया, किताबें खरीदी। उस सम्मेलन में चंद्रशेखर भैया का स्टॉल था, वहाँ से 5 किताबें खरीदी। और फिर सोम भैया का एक निकोरा का अध्ययन बिंदु शिविर है, वो भी ऑनलाइन पूरा किया, पर वही वो बात बनी नहीं। तो मैं देखा ये पोस्टर तो मैं बोला चलो करते हैं। और अपेक्षा ये है कि मतलब वो ये किताब जो है कुछ बात बहुत बड़ी है, वो समझना कैसे है, उसको पढ़ना कैसे है। कुछ शब्द है जो लगता है कि सही है पर पूरी गहराई में नहीं पकड़ पाते हैं। और हाँ मतलब समझने लायक बात है, उसको कितना गहरा समझ सकते हैं, उसी के लिए यहाँ पे आया हूँ बस। बहुत बढ़िया। प्रफुल्ल भाई। मैं पवित्रो यादव हूँ, छत्तीसगढ़। हाँ, जी, छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले से शिक्षक हूँ। 2011-12 में 6 माह का अध्ययन शिविर भी हो चुका, और अध्ययन बिंदु को मतलब क्या है, कैसे है, थोड़ा सा समझने के लिए दिन के लिए है। ये तो हमारे लिए थोड़ी गौरव की बात होती जा रही है। बहुत बढ़िया पवित्र भाई। चलिए आप हमें ये समझ रहे टीचर भी हैं तो हमारी परीक्षा लेने आए हैं अब कि भाई देखो 6 महीना तो हो चुका है, देखते हैं कैसे पढ़ाते हैं। बढ़िया बेटा, आपका थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए है ना, आपका चेहरा स्पष्ट हो जाए। कौन दीदी हैं? मुझे डाउट तो था पर मुझे लग रहा था कि हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल बताइए। सभी को नमस्ते। नमस्ते। मैंने तो पहले किया ही है, मतलब आपका भी किया है, और पहले भी काफ़ी शिविर कर लिए हैं। पर अभी ऐसा था कि घर पे रहते रहते समझ में आता है कि क्या है जीने की स्थिति, मतलब अपनी स्थिति समझ में आती है। तो ऐसा दिख पाया कि काफ़ी डिस्कनेक्ट आ गया, और स्वीकार्यता तो बन चुकी है, जितना भी किया उसमें बन चुकी है स्वीकार्यता। बस इतना है कि जो है जीने में नहीं आ पा रहा है, और जो मानसिकता है बिल्कुल ठीक है, पर मतलब रिवाइज करते रहना है, मेरे को ये समझ में आ पाया। बाकी अपेक्षा इतनी ही है मेरे को, मतलब इस शिविर से तो नहीं है, अपने से ही है कि मतलब अपने आप को अच्छे से जांचना हो पाए, और उसको मतलब जितना भी समझ इससे पाऊँगी उसको ला पाऊँ। सुनने से नहीं होता है, जीना भी पड़ता है। बस इतना ही है। ठीक है। आयरा बेटा नाम है, बैठे बेटा। बिल्कुल जी भैया। तो आपको लग रहा होगा कि बातें बड़ी गहरी कर रही हैं, उसका कारण केवल सिर्फ इतना है कि इनके माता पिता भी, बड़ी बहन भी इसमें लगे हुए हैं पूरी तरह से। तो लेकिन अभी से इतनी गहरी जिज्ञासा आपको इसलिए लगेगी, है ना। कई बार ऐसा लगता है भी छोटी बच्ची है, क्या बात बोल रही है ना। तो मैं आपकी चेहरे पे जो कौतूहल है उसको समझ सकता हूँ, है ना। उसका कारण लेकिन इतना है। जी भैया। नमस्ते सभी को, मेरा नाम शुभ्रांशु है। मैं पत्रकार हूँ, यहीं रायपुर में रहता हूँ। पहले आपकी दाढ़ी थी क्या? जी जी जी। स्वागत शुभ्रांशु भाई। बिल्कुल। आपके साथ मैं पहले मिला हूँ। हाँ, तभी मुझे, क्योंकि पहले थी तो बहुत सारी दाढ़ी वाड़ी थी, बाल थोड़े तो थोड़े रूप बदला हुआ है, पर नाम से मुझे लग रहा था। तो मैं संकेत भैया ने आदेश किया इसलिए आया हूँ। बहुत बढ़िया। ठीक, पर केवल आदेश, कोई अपेक्षा तो होगी ही, आपको इतना समय से समझने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। हाँ, या तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, या हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाए। बढ़िया शुभ्रांशु भाई। जी बेटा। नमस्ते सभी को, मेरा नाम प्रत्यक्ष वरुटकर है और मैं भोपाल से आया हूँ। हमने मतलब दिसंबर में सोम त्यागी जी का मतलब परिचय शिविर किया था। बढ़िया। और यहाँ तो बस माँ बाप ले आए हैं तो इसलिए आ गए। बस मैं आपकी तरफ से जोड़ देता हूँ, भैया आ ही रहे मम्मी पापा, तो अपेक्षा
चलिए, मेरा नाम अन्मय वरुटकर है। क्या बेटा प्रत्यक्ष तो बड़े भैया हो गए, आप अन्मय। अन्मय है, मैं सोच रहा परोक्ष होगा, क्योंकि परोक्ष और प्रत्यक्ष की जोड़ी बनती है, लोग ऐसे ही नाम रखते हैं, है ना। आपने क्या नाम बताया? अन्मय। अन्मय, इसका क्या मतलब? गणेश जी का नाम है। अच्छा, अन्मय है ना, अन्मय, ओके। हाँ बेटा। और हम भोपाल से आए और हमने अभी दिसंबर में ही सोम जी का वो परिचय शिविर किया था जो रायपुर में था, वही बस। बढ़िया। सभी को नमस्कार। मेरा नाम विलास है, मैं भोपाल से हूँ। भोपाल में मैं NIT भोपाल में मैं शिक्षक हूँ मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। और 2017 से मेरा UHV से जुड़ना हुआ, जो AICTE का प्रोग्राम है, TCube के थ्रू एक वर्कशॉप करी थी हमने, और हमने अपने आप भी कुछ वर्कशॉप्स कराई, और उसके बाद फिर मॉर्निंग सेशन में जुड़े, और उसके बाद सोम त्यागी जी का से परिचय हुआ वहाँ पे कई, और फिर मैं YouTube उनके वीडियोस काफ़ी देखे, और फाइनली मैंने अभी दिसंबर वाला फिज़िकल सेशन किया, रायपुर वाला, और उसके बाद नागपुर वाले सम्मेलन में भी मैं था। और अभी तो कल जो सुबह आपने बताया पठन में, पहली बार कल सुबह ही आए या इस संडे को, या कल जो सुबह का पठन होता है ना? वो मैंने कल ही ज्वाइन किया था, पहली बार ज्वाइन किया था। और बाकी इतना जुड़ते हुए तो मतलब ये है कि कुछ समझ बनी है, और आगे समझ बढ़ाने के हिसाब से मैं इस अध्ययन बिंदु को सोचा हमने कि 6 महीने तो शायद अभी नहीं कर पाए, ऐसा लगे हमें। पहले मतलब कि थोड़ा छोटे छोटे ब्रेक्स में करते हैं, इसलिए सोचा कि ये कर लिया जाए। बहुत बढ़िया विलास भाई। भैया जो कैमरा पर हैं उनको भी, क्योंकि हमारे बीच में बैठे रहेंगे, इनको दे दिया जाए। इंट्रोडक्शन तो आपका हो ही जाए। आपका रिकॉर्डिंग भैया आगे आके कर दो, आगे आके कर दो। सचिन परमार, मध्य प्रदेश से, शाजापुर डिस्ट्रिक्ट और काला पीपल तहसील, भोपाल के पास ही पड़ता है। और परिचय शिविर हो गया, अध्ययन बिंदु, यहाँ पे क्या रिकॉर्डिंग तो एक पर्पज है, पर अध्ययन से कितना जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है आप 6 महीने वाले में भी 1-2 दिन मैंने देखा था आपको, है ना। फिर तो मैं 2021 में एक्चुअली मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ था, तो एजुकेशन में कुछ बेहतर करना था, ये मानसिकता मेरी थी। और उसमें ढूंढते कहीं तो इंडिया में कुछ तो बेहतर होगा जो करने लायक होगा, जिससे करते हुए तृप्ति मिलेगी। तो ऐसे सर्चिंग में मैं लगातार था। उस बीच मुझे जीवन विद्या अपनी ही सर्चिंग से मिला, तो फिर मैं एक थमसा गया और 6 महीने मैंने लगातार ऑनलाइन शिविर देखे, और फिर और ज़्यादा जिज्ञासा बने कि इसको पूरा ही आर पार समझना है। तो 1 महीने का हापुड़ का परिचय शिविर, मतलब उसमें मानव व्यवहार दर्शन था, वो अटेंड किया, और फिर 6 महीने के यहाँ पे इसमें 3 महीने मैंने अटेंड किया, और फिर अभी लगातार यहीं पे हूँ। तो इन 1.5 सालों में मैं लगातार अध्ययन से जुड़ा हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है, और अब तो एक ही लक्ष्य बन गया है कि समझना ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सचिन भाई। तो ये तो है ना, आप सबका परिचय हो गया, बढ़िया। और ये तो क्लियर हो गया है कि हम कितने दिन के लिए यहाँ पे आराम से, है ना, 7 दिन है हमारे पास, पर्याप्त समय है। बिल्कुल आराम से एक एक चीज़ को समझेंगे। जितनी भी आपने अपेक्षाएं रखी हैं, है ना, मुझे लगता है वो पूरी होंगी। लेकिन हमारे बीच में हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, जिन्होंने अध्ययन बिंदु भी किया है, अध्ययन भी किया है, तो थोड़ा उनका भी एक्सपीरियंस ले लेते हैं कि उनको कैसा लग रहा है ना। तो पहले अनन्या बेटा को बुलाएं। अनन्या नाम ना बेटा, आप आ जाओ, जो आपको ठीक लगे। फिर बसंत भैया, है ना, देवेंद्र दीदी, मीनाक्षी दीदी, ऐसे क्रम को कर देते, ठीक है, लाइन से। ये ठीक है? हाँ चलिए, बढ़िया बेटा। मेरा नाम अनन्या है और मैं हिंगना में ही रहती हूँ। और
मैंने कुछ शिविर किए हैं लेकिन पूरे नहीं किए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े में किए थे मैंने। और रीज़न तो मेरी मम्मा जी ने मुझसे कहा कि ज्वाइन कर लो, सुरेंद्र पाल ताऊ जी का शिविर है। और क्योंकि मैं दर्शन से कट सी गई थी तो फ्लो में वापस हो जाएगा और साथ ही समझने का भी अवसर मिलेगा, और तो ताकि व्यवहार में भी आ सके वो। पूरा अभी तो फिक्स नहीं है, 4-5 दिन तो करूँगी। नहीं, मैं करूँगी। हाँ करें। नमस्ते सभी को। नाम तो बता ही दिए भैया। तो मैं आज यहाँ आया हूँ चूँकि पिताजी और माताजी दोनों आए हुए हैं यहाँ पे अध्ययन बिंदु शिविर को करने के लिए। माताजी आराम कर रही हैं। माताजी विष्णु के स्वरूप में रहती हैं। घूम रहा था तब माता जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है ना। वो निद्रा अवस्था में भी जो है हमको लगता है कि हमेशा ज्ञान दे रही है और सुन रही है वो जो है। तो उनका जीना इतना अच्छा है कि हम लोग की परवरिश जिस तरीके से हुई है उसमें, और हमको ये दर्शन का जो सौभाग्य मिल गया, और उसको हम लोग जो है 95-96 में बड़े भैया बलवंत भैया हैं जो यहीं रहते हैं अभ्युदय संस्थान में, है ना। और मैं जो है मेरी श्रीमती जी और अनन्या बिटिया, एक अंशुमन बेटा जी हैं। तो हम लोग हिंगनाडी में रहते हैं। तो बलवंत भैया 93 में ज्वाइन किए थे बाबा जी को, और मैं 96 में ज्वाइन किया। तो 96 में मैं जस्ट कॉलेज चल रहा था, उसमें रनिंग था। तो इसको मैं परिवार का ही संस्कार मानता हूँ, इसको मुख्य रूप से कि हमको जो है जिस तरीके से पिताजी माताजी ने हमको जो संस्कार दिए हैं उस वजह से जो है ना हम लोग उसको जो है ना इतनी आसानी से पकड़ लिए, और एक अध्ययन का ना दौर शुरू हो गया। तो मेरे लिए बहुत कुछ ऐसा सहज हुआ ऐसा नहीं लगता है, बहुत मतलब सहज ढंग से हुआ ऐसा लगता है पूरा जो है। तो वो अध्ययन में भी जो है ना बाबा जी के साथ में मिलते जुलते रहना। एक्चुअली में बाबा जी के साथ मेरा जुड़ना जो हुआ है वो मेरा स्वास्थ्य ख़राब हो गया था, इस कारण से हुआ। मुझे किडनी का प्रॉब्लम हुआ था 96 में। बाबा जी आयुर्वेदाचार्य रहे हैं, अभी अम्बा दीदी औषधि देती हैं, तो उनके पास में वो सारी औषधि हैं जिस मतलब कोई भी बीमारी हो उस सब की औषधि है जिसका ट्रीटमेंट हो सकता है। ये बाबा जी ने उसमें बताए थे। उसमें एड्स जो है बड़ा पीक पे था 96 के आसपास में, उसका भी ट्रीटमेंट बाबा जी करते थे उस समय जो है। किडनी का बहुत सारे लोग का ट्रीटमेंट किए हैं। तो बाबा जी के साथ में ऐसे रहना होते रहा, है ना। तो ऐसे धीरे धीरे जो है बाबा जी के साथ चर्चा में ही वो अध्ययन हुआ है। तो आज विशेष तौर पे चूँकि पिताजी अध्ययन बिंदु शिविर करना चाहते हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशहाली का विषय है। खास करके चूँकि पिताजी ऑलरेडी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे जहाँ हमारा घर है भिलाई में, वहाँ पे एक स्कूल चलता है महारानी लक्ष्मी विद्यापीठ, उसके अध्यक्ष हैं पापा जी। और वो स्कूल जो है 25 साल हो गया होगा बाबू जी, है ना। 25 ज़्यादा हो गया है, 26-27 साल हो गया है। और वो जो है आसपास के क्षेत्र में सबसे कम फीस वाला स्कूल है। 12 तक का है क्लासेस, और अभी भी उनकी जो है जो फीस है कितना है बाबू जी? 250 रुपया, है ना। और वहाँ 12वीं वाले का 400 रुपया। तो मंथली जो फीस है वो। और वहाँ के बच्चे जो है छत्तीसगढ़ में भी जो है ना वो टॉप 10 के आसपास, टॉप 10 में भी रहते हैं। इतनी अच्छी सुंदर व्यवस्था के साथ में उसको पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा एक सौभाग्य का ही विषय था कि पिताजी इसको जो है और गहराई से समझना चाहते हैं, ताकि शिक्षा में जो यहाँ जैसे बताया ना कि मानवीय शिक्षा शोध संस्थान है ये, तो हम सब लोग जो है एक जो है इस दर्शन को पढ़ने के बाद में एक जो जीवन शैली
में जो चल रहे हैं, वो सबका जो है निष्कर्ष जो निकलता है कि हम अपने कैसे बहुत अच्छे से हम जी पाएँ और इसको जो है एक शिक्षा के माध्यम से बच्चों को दे पाएँ, आने वाली जनरेशन को। तो ये हमेशा जो है ना हमारे जो लाइफ में जो चलते रहता है उसमें ये शोध जो है ना होते रहता है। तो संयोग से जो है हमारा यहाँ पे आना हुआ, अभी यहीं रहते हैं और अध्ययन भी कर रहे हैं, अभी भी अध्ययन कर रहे हैं और ऐसे जो है एक शोध के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। तो आप सबका बहुत ही सौभाग्य है कि एक अध्ययन बिंदु जिसको आप दर्शन में बाबा जी जितनी बात को बोलना चाहते हैं, जितने जगह पे पॉइंट आउट करना चाहते हैं, उन सारी बिंदु को ना कवर किया जाता है। तो एक खुले माइंड से जो है मतलब हम लाइफ में, पूरी लाइफ में मैंने जो देखा है कि हम अभी तक की लाइफ में जितने बिंदु को छूना चाहते हैं या फिर हमारे अंदर जो जिज्ञासा होती है कि इस बिंदु को हम इस बिंदु में क्या समझना है और उसको कैसे जीना है, वो जो है इस अध्ययन बिंदु के सारे पॉइंट्स में कवर होते हैं। तो इस चीज़ को जो है हम लोग देखे हैं और अध्ययन भी कर रहे हैं। आगे जो है भैया से हम सुनते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग बातचीत भी करेंगे। थैंक यू। सभी को नमस्ते। वैसे सुरेंद्र पाल भैया ही बोलते दविंदर, वैसे मेरा नाम रोज़ी है, तो रोज़ी के नाम से सब जानते हैं। तो भैया थोड़ा छेड़ते हैं कि बाहर का नाम दविंदर है। हाँ, लिखित में है। वैसे सभी लोग देखे तो रोज़ी जानते हैं, क्योंकि भैया जब बोलते दविंदर ना तो सब पीछे मुड़ के देखते हैं कि है कौन है। ठीक है। तो मैं मेरा नाम रोज़ी है और मैं हिंगना में ही रहती हूँ। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो सोनू जी, जो 2001 से जब संस्थान शुरू हुआ था तब से जुड़े थे और 2007 में मैं जुड़ी। तो जुड़ने के बाद ऐसा लगा कि मतलब मैं कहाँ आ गई हूँ, ये शिविर, बाबा जी, क्योंकि पूजा पाठ बहुत करती थी मैं। फिर बाबा जी से सब मिले, जब मैं मिली तो फिर लगा कि कुछ हट के हैं बाबा जी, मतलब उनकी बातें, और काफ़ी सारी जब बातें होती थी तो वो सबको डांटते थे, तो मेरे को बहुत डर लगता था क्योंकि उनकी डांट बहुत ज़ोरदार रहती थी। तो कुछ क्वेश्चन थे जिनका आंसर मिला, फिर लगा कि नहीं, जीना बहुत आसान है, मतलब जो बाबा जी बोल रहे हैं वो वैसा कर पा रहे हैं। इस चीज़ को मैं देख पाई। फिर लगा कि परिचय शिविर करना है, परिचय शिविर किया। फिर लगा कि वाह, जीना तो बहुत अच्छा, ये पर्याप्त है। फिर लगा कि नहीं, चाहे हम 7 शिविर कर लें, 8 कर लें, लेकिन उसके बाद दूसरा स्टेप अध्ययन बिंदु, जिसमें पूरी बात बाबा जी ने दी हुई है, उसको समझना, एक एक बिंदु को समझना। उसके बाद वो भी पर्याप्त नहीं लगा मेरे को। फिर 6 महीने का अध्ययन अभी हमने साल भर पहले किया। उसके बाद पूरी बुक को समझा। फिर लगा कि वाकई में जीना इतना आसान है, इतनी सारी चीज़ें आती हैं जिनका समाधान मेरे पास है। मतलब अब डर नहीं लगता जीने में, कैसी भी स्थिति आए। तो वाकई में आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो। आज हम पीछे बैठे, वैसे हम आगे बैठ के ही समझते थे। तो इस चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये तीनों स्टेप, जीवन विद्या एक परिचय हो, अध्ययन बिंदु हो और 6 महीने का तो करना बहुत ज़रूरी है। और मेरे बेटा जी हैं जो 15 साल के, मनन बेटा जी, जो विद्यालय में पढ़ते हैं। तो वाकई में मतलब काफ़ी खुश हूँ और बहुत अच्छा लगता है कि वाकई में मेरी शादी मतलब अभ्युदय संस्थान में ही हुई थी। तो मतलब ऐसा लगता है वाकई में कहीं और होते तो पता नहीं, लेकिन ये जो बात मिली तो बहुत मतलब खुश रहते हैं, मज़ा आता है। और परिवार में भी आपस में तीनों का तालमेल काफ़ी बढ़िया है। बस बढ़िया। नमस्ते सभी को। मेरा नाम भैया ने बता ही दिया, मीनाक्षी हूँ मैं। वो मेरे श्रीमान जी हैं जो कॉपी बांट रहे हैं और पापा जी हैं, और हम सभी अभ्युदय संस्थान में ही रहते हैं, सब परिवार। तो पहले ही इनवाइट कर देती हूँ, बाद में भूल ना जाऊँ कि आप लोग सभी बिल्कुल आमंत्रित हैं हमारे घर पे। 7 दिन यहाँ पे हैं, कभी भी आप आ सकते हैं मिलने के लिए। और हमारा पहला परिचय शिविर सितंबर 2018 में हुआ और उसके बाद फिर हमने खूब सारे परिचय शिविर किए, पता नहीं कितने किए, अब गिनती याद नहीं है। अध्ययन बिंदु शिविर भी जो भैया बात कर रहे थे, जो शुरुआत हुई है, वो भी सौभाग्यशाली थे हम कि हम वो वाला अध्ययन बिंदु शिविर कर पाए, वो वाला। और हम वो
बहुत अच्छा लगा, एक्चुअली बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो। और ये समझ में आया है कि अध्ययन जो सुबह श्रीमान जी बता रहे थे, वो जो 2-3 क्रम बता रहे थे कि किताबें पढ़ने से पहले एक बार जो ये अध्ययन बिंदु शिविर हो जाता है तो फिर बहुत सारी क्लैरिटी बनती है और फिर किताबें पढ़ना एकदम आसान हो जाता है, बहुत एकदम फ्लो में बहती रहती हैं किताबें। तो ये तो हम लोग एकदम अच्छे से देख पाए। और हमने पूरे परिवार के सभी बड़ों ने, जितने भी हैं, सभी ने 6 महीने का अध्ययन शिविर किया हुआ है। और पापा जी का जैसे बता रहे हैं भैया, पापा जी और मम्मी हैं जो मेरे सासू माँ ससुर जी, हर शिविर में आके ज़रूर बैठते हैं। मम्मी इसलिए नहीं आ पाई कि मम्मी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है तो घर में ही रहना है, नहीं तो मम्मी भी आके बैठी होती। और पहले और बाद का लाइफ में यदि देखती हूँ तो पहले बहुत उठापटक, भाग दौड़, क्योंकि हम दोनों वर्किंग रहे हैं तो बस भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, एक टाइम पे क्वेश्चन बनने लग गया था। लेकिन ऐसे जिज्ञासा वगैरह टाइप से कुछ नहीं था, जैसे आप लोगों की किसी की है ऐसी कोई जिज्ञासा इस तरह की नहीं थी। लेकिन हाँ, जो पहला परिचय शिविर किया उसके बाद जैसे आपने बताया कि कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, क्या करना है, इस तरह का प्रश्न बनने लगा था। और फिर इसलिए फिर हम लोग तो बस एक शिविर के बाद में लगातार शिविरों की कड़ियाँ चलती रहीं। जो 6 मासिक अध्ययन शिविर के बाद आके काफ़ी सेटलमेंट हुआ। तो जो 6 मासिक अध्ययन शिविर है, जो एक्चुअली इसका एक्सटेंशन है, वो मुझे लगता है, मैं अपनी बात बता रही हूँ कि लगता है बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको करने के बाद ही स्वयं में स्थिरता दिखाई देती है, एक सेटलमेंट दिखाई देता है। जो रोजी दीदी ने बोला कि समाधान बहुत सारे मिलते हैं, तो बहुत सारे जो प्रश्न हमारे बने रहते हैं कि ये क्या करना है, क्यों करना है, कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, इसके साथ निर्वाह जो हो रहा है बच्चों के साथ, किसी के भी साथ में ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं। जो बिटिया बोल रही थी, आयरा बेटा जी, वो सारा कुछ 6 महीने की किताबें पढ़ने के बाद में बहुत सेटल होता है। और अब मैं अपनी स्थिति बताऊँ तो मैं सही में इतने आराम में हूँ और लाइफ इतनी ज़बरदस्त है, इतनी मज़ेदार हो चुकी है लाइफ, तो ये बहुत मज़ेदार है। तो आप सभी को खूब सारी शुभकामनाएं। और मैं एक सलाह देना चाहूँगी कि भैया से जितने प्रश्नों ज़रूर पूछिएगा भैया बहुत अच्छे से सारे जवाब देते हैं और हम जितने प्रश्न पूछते हैं उतनी हमारी जिज्ञासा शांत भी होती है और आगे के लिए और जिज्ञासा बढ़ती भी है। तो बिल्कुल संकोच ना करें, एकदम अच्छे से निसंकोच सारे प्रश्न पूछें, तो आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। और टाइम पे बिल्कुल आएँ, टाइम पे बिल्कुल रहें, क्योंकि छोटा सा भी छूटता है ना तो फिर ना बहुत कुछ मिस हो गया लगता है। तो ये बस 2-3, क्योंकि बहुत सारे शिविर किए हैं इसलिए ये 2-3 बातें बस बोलती हूँ। थैंक यू। भैया बिल्कुल, हाँ, मैं वही इसके बाद में एक्चुअली में मुझे ये बात कुछ और जोड़नी थी जिसको मैं जोड़ देता हूँ। एक्चुअल में आयरा बेटा जी और अनन्या बेटा जी, ये 2 स्टूडेंट आप लोग के साथ में हैं और पिताजी हैं, मतलब इनके दादाजी हैं। तो आप लोग जो चर्चा करेंगे पूरे, चूँकि परिवार मूलक चर्चा है, तो अनन्या बिंदु और अनन्या बेटा जी और आयरा बेटा जी दोनों जो है यहाँ के अभिभावक विद्यालय जो रायपुर में शुरू हुआ उसमें शुरू के विद्यार्थी है ना। जब 2011 में शुरू हुआ तो वो लोग जो है, अनन्या बेटा जी क्लास 1 में थी और आयरा बेटा जी आप भी क्लास 1 में थे, है ना, दोनों जो है लगभग क्लास 1 में थे। तो इन्होंने जो है जो अध्ययन किए हैं, तो एक होता है कि ये सब जो सारा जो हम लोग जो है अध्ययन कर रहे हैं, इस अध्ययन के बाद में जो है जैसे शुरू से हैं, अंशुमन बेटा जी अभी क्लास यहीं पढ़ रहे हैं 7th में अभिभावक विद्यालय छोटी में, मेरे बेटा जी, और वो दीदी हैं आपके पीछे जो है उनका भी बेटा यहाँ पढ़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो है जैसे कि मैं बताया कि जो है ना शिक्षा में हम लोग शोध भी कर रहे हैं, तो हम लोग जो जैसे बच्चे लोग शुरू से जो पढ़ रहे हैं इसमें, है ना, तो पढ़ रहे हैं तो जो है बच्चों में किस तरीके की परिवर्तन होता है और हम किस तरीके से संस्कार का आरोपण कर सकते हैं कि एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छा संस्कार की जो एक कल्पना करते हैं एक माता पिता, वो सारे चीज़ का जो है ना शोध हम करके उसको रिटर्न फॉर्म में दे सकते हैं, वहाँ तक जो है एक काम हुआ है। जैसे मेरी श्रीमती जी भरतनाट्यम में MA की हुई है खैरागढ़ से, और वो जो है बच्चों को शुरू से पढ़ाते रही हैं अभिभावक विद्यालय में, 10 साल वहाँ पूरा उनका शोध रहा भरतनाट्यम में बाबा जी के साथ में किस तरीके से काम करना है करके। अभी वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही में जो है कि बच्चों को किस तरीके से चेतना विकास मूल्य शिक्षा दें उसको प्रैक्टिकली करा रही, जिसका रिटर्न फॉर्म में बुक भी है,
ये सबका, जिसको हम वाकई में जो संस्कार आरोपण की एक बात करते हैं वो किया जा सकता है इस जगह पे, एक प्रयोग रूप पे तो हो चुका है। तो आगे जो है चर्चा में आएगी, चूँकि पिताजी भी ये लोग भी इनसे ही बात कर सकते हैं, चूँकि गोष्ठी होगी आप लोग की, तो जो है आगे भी जो है चर्चा करने की रहेगी, तो आप सब लोग का स्वागत ही रहेगा उसमें। ठीक है भैया, धन्यवाद। बढ़िया। तो बसंत भैया और रोजी दीदी और मीनाक्षी दीदी की बात से ऐसा लग सकता है अक्सर ऐसे कार्यक्रमों में क्या होता है कि भाई आपने परिचय शिविर में बोला अध्ययन बिंदु करना चाहिए, और अभी अध्ययन बिंदु शुरू भी नहीं हुआ है, बोल रहे नहीं अध्ययन भी करना चाहिए तभी समाधान होगा। तो ऐसा लग सकता है कि कुछ सेल कर रहे हैं, है ना, क्योंकि अक्सर ये अभी आज के समय में बहुत ज़्यादा सेलिंग हर चीज़ का होता है कि आप ये करो तो ऐसा मिलेगा, ऐसा लग सकता है, परंतु ऐसा है नहीं। इन लोगों ने जो बताया है यहाँ पे मध्यस्थ दर्शन में एक विधि है सत्यापन की। वो सत्यापन का मतलब है कि भाई हमने कुछ किया तो हमको क्या उपलब्धि हुई, है ना, ये भी मानव ही बताता है। तो इसको सेलिंग पॉइंट की बजाय एक सत्यापन के रूप में देखें कि भाई वो अपनी स्थिति को बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि इससे ये भी पता चलता है कि आपको अगर और कुछ पूछना है तो आप उनसे बिल्कुल पूछ सकते हैं कि कौन सा समाधान मिल गया ऐसा, पति को कितना पकाती हो कि नहीं पकाती हो, है ना, सास ससुर खुश हैं कि नहीं है, ये सब पूछ सकते हैं उनको, है ना, या क्या स्थिति पहले थी अब क्या हुआ। तो ये अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। जब यहाँ पे व्यक्ति एक सत्यापन करता है उसका मतलब है कि वो अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है कि आप उसको एग्जामिन कर सकते हो, है ना, कि भाई हमको ये हुआ तो ठीक है। मीनाक्षी दीदी, रोजी दीदी, बसंत भैया, ऐसा वो बार बार कह रहे हैं भैया अब हमको मिलो, है ना, जबकि आपने अक्सर, है ना, मैंने भी इस तरह की कंपनियों में काम किया है, पहले डिस्क्लेमर कह देते हैं। डिस्क्लेमर का मतलब है कि देखो हम बता तो रहे हैं पर आप अगर इसको मान के कुछ करेंगे तो ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपने डिसीजन लिया उसका रिस्क आपका ही, हमसे कुछ मत पूछने आना, है ना। तो यहाँ ऐसा नहीं कह रहे हैं। नागराज जी ने ये प्रथा शुरू की है, उन्होंने ऐसा ही कहा कि मुझे सभी सवालों का जवाब पता है, मैं इसके हिसाब से जीता हूँ, आप मुझे जांच सकते हैं। तो ऐसा जो मुझे लगा कि आपको अभी वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपको 6 महीने का करना ही चाहिए, उन्होंने ऐसा कहा है कि भाई इसके बाद में उनको लगा वो करना चाहिए, उसके बाद समाधान मिला। ये निर्णय आपका ही रहेगा कि पहले अध्ययन बिंदु कर लें और फिर डिसाइड करें, है ना। तो उसको ऐसा ना लगे कि भाई हम आगे की मार्केटिंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बढ़िया। मुझे चंद्रशेखर भैया ने भी कहा कि क्योंकि आपको, हाँ, रोजी दीदी भी इशारा कर रही हैं, रोजी दीदी, मैं आपको रोजी दीदी बोलूँगा ना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पर मुझे तो आपका नाम वो दविंदर दीदी रट गया था, आप पर्सनल बोलूँगा, हाँ ठीक है, पब्लिक में रोजी दीदी रहेंगी, व्यक्तिगत दविंदर दीदी। तो चंद्रशेखर भैया ने चाय ले आए हैं किचन से, तो थोड़ा ब्रेक किया जाए 15 मिनट का, 15 मिनट काफ़ी रहेंगे, है ना। 15 कितने लोग चाय पीते हैं इधर वाले? तो ज़्यादातर, ऐसा तो नहीं चाय वाले इधर बिना चाय